हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराएं किस साइड बहती है, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये सब जानते हुए हम चलेंगे। और फिर कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी धारा कहाँ प्रवाहित होती है, किस महासागर में प्रवाहित होती है, तो ये हम सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो मतलब पृथ्वी की जो जो मतलब बीच की जो रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम जो जो धाराएं पढ़ेंगे वो अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में जानेंगे। तो तो सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है, जो हमारे दो भागों में बंटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध हो गया और फिर एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध, जैसा कि आप जानते हो। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो फिर इसके उत्तर की ओर जो साइड आ जाएगी वो हो जाएगी उत्तर विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। तो ये जो धारा है, ये धारा हमेशा किस साइड चलती है? ये धारा हमेशा पूर्व से पश्चिम की साइड चलती है। जैसे जैसे मतलब पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो आप कहोगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो फिर वो पृथ्वी उसी हिसाब से घूमती है। तो फिर ये हमेशा, ये जो धारा है वो हमेशा पृथ्वी के अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड में घूम चलती है। तो ये धारा यहाँ से, ये ये धारा अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के तट से चलेगी। तो ये धारा यहाँ से उत्तरी विषुवत धारा, ये इधर से पवन के बहाव से चलेगी। तो फिर ये इधर से चलती हुई यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के जो तट है, उस तट से टकराने के बाद जो ये धारा है ऊपर की ओर, मतलब दाईं ओर घूम जाएगी। धारा आपके अपने हमेशा दाईं ओर घूमती है, तो फिर दाईं ओर घूम जाएगी। दाईं ओर घूमने के बाद तो यहाँ पे फ्लोरिडा के तट से जो टकराएगी, और फिर उस धारा का नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये धारा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये धारा कई बार पूछी जा चुकी है, तो फिर इसको थोड़ा ध्यान में रखना, गल्फ स्ट्रीम की धारा। और इसके बाद ये धारा चलती हुई आगे 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 चली जाती है यहाँ उत्तरी अटलांटिक, नॉर्वे की धारा, उत्तरी अटलांटिक धाराएं। तो ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ उत्तरी ध्रुव आ जाता है। तो इसके बाद ये जो है ना, ये धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये यहाँ से थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, और फिर इधर से ये एक ठंडी धारा, और एक जो ठंडी धारा बहने लगती है उसका नाम हो जाएगा कन्नारी की जलधारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्नारी की जलधारा। तो ये तीनों जलधाराएं मिलने के बाद ये इसको धक्का दे रही, तो पीछे से ये है ना, ये यहाँ पे एक प्रकार का चक्कर बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बीच में पानी है, ये धारा ऐसे चलेगी तो फिर बीच का पानी स्थिर हो जाता है। तो ये स्थिर हो जाता है, तो ये एक प्रकार का सागर बन जाता है, जिसका नाम है सारगेसो सारगेसो सागर। ठीक है, और इसके अंदर एक जो मतलब स्थिर रहने के बाद एक प्रकार की घास भी उग जाती है। तो ये चलने के बाद ये ये एरिया काफ़ी काफ़ी डेंजर हो जाता है इसे। ठीक है, तो इसके बाद ये एक जो धारा है, जो जो मतलब फ्लोरिडा के तट से गल्फ स्ट्रीम के जो ऊपर की साइड से आती है, लेब्राडोर की धारा। कौन सी हो जाएगी? लेब्राडोर की धारा हो जाएगी, जो इधर से जो जो मतलब डेविस और फिर वेफिन, जो जो मतलब जल संधि है इनके इनके जो बीच से आती है लेब्राडोर धारा। ये ठंडी धारा है। ठीक है, तो फिर जो मतलब ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा है वो वो सारी की सारी ठंडी जलधाराएं, और फिर रेड पेन से लिखा है वो सारी गर्म जलधाराएं। तो ये हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो भी धाराएं वो होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो ये अफ्रीका के तट से चलेगी, चलनी शुरू हो जाएगी हवाएं। तो फिर ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण विषुवत की धारा होगी। ये यहाँ से चलने के बाद जो भी दक्षिण अमेरिका का जो तट है, यहाँ से टकराने के बाद धारा हमेशा किस ओर घूमती है, जैसा कि आपको पता है, धारा हमेशा अपने बाईं ओर घूमती है। तो फिर बाईं ओर घूमने के बाद यहाँ का जो कभी कभार क्या है, स्थानीय क्षेत्रों के नाम से भी धाराओं के नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील देश है, तो फिर यहाँ हो जाएगी ब्राज़ीलीय धारा। ये ये कौन सी धारा है? ये गर्म जलधारा है। कौन सी धारा है? गर्म जलधारा। ये कैसी धारा हो गई? ये गर्म धारा हो गई, ब्राज़ील धारा। और फिर ये धारा यहाँ से चलने के बाद
फिर यहाँ पे आने के बाद ये अपनी दाईं ओर घूम जाएगी और फिर दक्षिण अटलांटिक की धारा हो जाएगी। और एक जो धारा है ये भी दक्षिण जो जो मतलब दक्षिण अमेरिका है, इसको जो नीचे एक जो मतलब द्वीप है, फाकलैंड द्वीप, ठीक है। तो फिर एक इधर से भी धारा आती है जो ठंडी जल धारा है, जिसका नाम है फाकलैंड धारा की, फाकलैंड की धारा। और इसके बाद यहाँ पे चलने के बाद और ये धारा दक्षिण अटलांटिक धारा है, ये इधर घूम जाएगी अपनी दाईं ओर और फिर यहाँ पे मतलब अफ्रीका के तट से टकराएगी। तो इस धारा का जो नाम है वो हो जाएगी बेंगुला की धारा। तो आप एक आप एक बात सोच रहे होंगे कि ये इधर वाली हमेशा ठंडी क्यों हो रही, तो मतलब ये धाराएं ठंडी क्यों हो रही है। तो फिर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि महाद्वीप के पश्चिमी मतलब महाद्वीप के पश्चिम की साइड की जो भी धाराएं हैं वो हमेशा ठंडी होगी, ठीक है। तो ये बेंगोला की धारा ये ठंडी जलधारा है। तो ये तो हो गई हमारी जो जो महत्वपूर्ण जो भी मतलब अटलांटिक महासागर की जो धाराएं थे उनकी बात हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में भी जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा कि उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखा धारा, वही चीज़ अब यहाँ काम आने वाली है। तो ये 0 डिग्री या विषुवत रेखा हो गई, तो फिर इसके जो उत्तरी विषुवत रेखा हो गई है और यहाँ से जो भी मतलब समुद्र के अंदर जो हवा चलेगी तो फिर ये धाराएं बहने लगेगी और धाराएं बहने के बाद ये भी अपनी दाईं ओर घूम जाएगी। दाईं ओर घूमने के बाद ये एक धारा यहाँ से एक धारा जो बहती है उसका नाम हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। क्यूरोसियो धारा, और क्यूरोसियो धारा के पास जो एक जापान की तरफ ऊपर चली जाती है जिसका नाम हो गया सुशीमा की धारा, ये भी गर्म जल धारा है। और ये क्यूरोसियो की धारा आगे चलती हुई अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और फिर यहाँ अलास्का के तट से टकराती है। ये जो प्रशांत महासागर है, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो फिर मैंने मतलब इस जो मतलब जैसा कि आपको पता है कि मतलब एक मैप के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा संभव नहीं कि वो गोल दिखा पाए। तो फिर ये भी ये और ये भाग सेम है, जैसा जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो फिर वो मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। और ये धारा यहाँ से चलेगी तो फिर ये अलास्का के तट से टकराएगी और ये टकराने के बाद यहाँ पे जो अमेरिका का जो जो एक जो जो एक शहर है जो जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के तट से टकराएगी। तो फिर कैलिफोर्निया तट से टकराने के बाद ये हो जाएगी ठंडी जलधारा। कौन सी हो जाएगी? ठंडी, ये हो जाएगी ठंडी जलधारा, ठीक है। तो और फिर एक ऊपर से जो धारा आएगी, जो क्यूरोसियो धारा है उसके ऊपर की साइड की ओर से, जिसका नाम है क्यूराइल की धारा, जो ठंडी जल धारा है क्यूराइल की धारा या ओयोसियो की धारा, इसका इसका दूसरा नाम ओयोसियो है, ओयोसियो की धारा, ठीक है। और इसके बाद ये हो गई उत्तरी प्रशांत महासागर की, और फिर अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की। दक्षिणी प्रशांत महासागर में जैसे कि ये विषुवत रेखा हो गई और फिर ये साइड कौन सी होगी? दक्षिण। तो दक्षिण विषुवत रेखा धारा, इधर से धारा चलेगी, इधर से हवा चले मतलब पवन चलेगी तो फिर ये धारा बहनी शुरू हो जाएगी और ये आगे चलती हुई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फिलीपींस तट से टकराएगी। तो ये दाईं ओर घूम जाएगी, दाईं ओर मुड़ जाएगी और दाईं ओर मुड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराएगी। तो फिर ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी जलधाराएँ जो कि गर्म जलधारा है। और इधर से टकराने के बाद और फिर ये अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, जैसे ये यहाँ आ गया, ठीक है। और दाईं ओर मुड़ने के बाद तो ये दक्षिण अमेरिका के मतलब पश्चिम का तट है वहाँ से टकराएगी, मतलब जिस धारा का नाम हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा, ठीक है। तो ऐसे ये राउंड चलता रहेगा धाराओं का, ठीक है, क्रम हो जाएगा। ये होगी प्रशांत महासागर की धाराएं। और अब हम देख लेते हैं हिंद महासागर की धाराओं के बारे में, ठीक है। तो हिंद महासागर की धाराओं के बारे में देख लेते हैं। तो हिंद महासागर में एक तो ये जैसा कि आपको पता है विषुवत रेखा के इस साइड हो गया दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, ये धारा यहाँ से चलेगी पवन के बहाव से चलेगी। तो फिर ये इस तट से टकराएगी, अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराएगी, अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराएगी। तो यहाँ पे एक जो जैसे कि आपको पता है मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल इस मतलब मोजाम्बिक चैनल है, तो मतलब उसी आधार पर इस धारा का नाम दे दिया जाएगा मोजाम्बिक जलधारा। और एक यहाँ हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप है, तो फिर मेडागास्कर द्वीप के
पास से जो एक धारा निकलती है वो हो जाएगी मेडागास्कर जलधारा, जो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। तो ये दोनों धाराएं आगे चल के एक हो जाएगी और फिर जिसका नाम हो जाएगा अगुलास की धारा। ये है ये जो गर्म जलधारा है, और ये आगे चलती हुई यहाँ पे इस चीज़ को धक्का देगी। ठीक है, ये इस धारा को धक्का देगी, धक्का दे के बाहर तो नहीं निकालेगी धारा को, लेकिन ये इसको धक्का देगी। और धक्का देने के बाद ये धारा आगे चलती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराएगी, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराने के बाद ये अपने दाईं ओर घूम जाएगी, और जिसका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो फिर ये ऐसे क्रम चलता रहेगा। और फिर जो नीचे की ये जो सभी मैंने लिख रखी है, जो पश्चिमी वायुपवा, ये यहाँ से नीचे मतलब अंटार्कटिका जो द्वीप है, जो जिससे मतलब ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो फिर ये हमने जो डिस्कस कर लिया है, जो धाराएं कहाँ से कहाँ बहती है और कैसे बहती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं गर्म है और कौन कौन सी ठंडी है, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं साथियों, कौन कौन सी धारा गर्म है और फिर कौन कौन सी ठंडी जलधारा है। क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन सी निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिर आप भी ध्यान रखेंगे और साथ साथ में आप भी नोट करते जाइएगा चीज़ों को। तो मैं पहले बोल रहा हूँ गर्म जलधाराओं के बारे में। जो उत्तरी विषुवत धारा है ये होगी गर्म जलधारा। ठीक है, और इसके बाद ये जो क्यूरोसियो धारा है ये भी होगी गर्म जलधारा। ठीक है, और इसके बाद होगी उत्तरी प्रशांत की धाराएं। ठीक है, उत्तरी प्रशांत की धारा, और फिर ये होगी अलास्का की धारा, ये भी गर्म। और फिर सुशिमा ये जो जापान की ओर चली जाती है, ये भी गर्म जलधारा होगी। और फिर इधर ये दक्षिणी विषुवत धारा, ये भी गर्म जलधारा होगी। और फिर इसके बाद ये होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये भी गर्म जलधारा होगी। और फिर इसके बाद ये हो जाएगी एक फ्लोरिडा की धारा, और एक ये हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी बार ये पूछ ली गई है एग्जाम में। ठीक है, और अब आगे हो जाएगी नॉर्वे की धारा, और अगुलास की धारा, और मोजाम्बिक की धारा, और मेडागास्कर की धारा, और ब्राज़ीलियन की धारा, और प्रतिविश्वत रेखीय धारा, जो यहाँ से इस तरह से टकरा के फिर वापस उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, वो हो जाती है प्रतिविश्वत रेखीय धारा। और ये एक एल नीनो की धारा, और एक लाल नीनो की होती है, वो भी होती है, वो इसमें नहीं होती, वो ठंडी जलधारा। ठीक है, और इसके बाद ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। और ये क्यूराइल धारा, और या इसका दूसरा नाम ओयोसियो धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना, क्यूराइल धारा या ओयोसियो धारा ये कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है। ये क्यूरोसियो के ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और फिर उत्तरी प्रशांत महासागर से चलती है। ठीक है, और कैलिफोर्निया की धारा, और लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, हम्बोल्ट या पेरू की धारा, बेंगुला की धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, फाकलैंड धारा, ओखोटस्क धारा, और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, और अंटार्कटिका धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, और रेनेल की और सोमाली की धारा। ये सभी हमारी हो जाएगी ठंडी जलधाराएं, और फिर ये हो जाएगी गर्म जलधाराएं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आगे हम इस टॉपिक से रिलेटिव और भी अच्छा मैटर आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको थोड़ा सा कहीं समझ ना आए तो फिर कृपया दोबारा देख लीजिए, और फिर इसका जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इस पृष्ठ का एकदम पूरी तरीके से। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।